हेलो स्टूडेंट्स, जे मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर फिजिक्स का चैप्टर पिक करेंगे ऑस्किलेशन, जिसके क्वेश्चन जो है 2024 और 25 के जे मेंस के सीरीज़ के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा 2026 के जेई स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज है वो इजीली कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास m एंड द सिस्टम ऑस्किलेट विद अ फ्रीक्वेंसी f1 है। यही मास आपका कितना हो जाए 9m1 हो जाए, तो उस केस के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी f2 हो जाती है। इन दोनों का रेशियो पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि स्प्रिंग जो सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट में k बाई एम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम हो जाएगा। अगर दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग आप रेशियो में लेते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा हमारा m2 अपॉन में m1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक का मास कितना था 9m, दूसरे का मास कितना है m, तो ये कैंसिल आउट होकर जो रेशियो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3:1। मतलब आंसर जो इसका होगा न्यूमेरिकल बेस में आंसर था, जो कि वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीन पोजीशन पे जो है ना ये वेलोसिटी क्या होती है। तो ये वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है और कितनी होती है ए ओमेगा होती है। अब आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू दे रखी है हाईएस्ट एम्पलीट्यूड 4 दे रखा है, ओमेगा आपको डिटरमाइन करना है। तो ओमेगा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास में 5/2, दैट इज अ पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये ऐसी पोजीशन बताओ जहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो वेलोसिटी का मिलता है वो क्या मिलता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को देखिए, यहाँ क्या पूछा उसने 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2, रूट में ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी 12, रूट हटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा 12 सेंटीमीटर जो है वो इसकी पोजीशन आ जाएगी। अब आंसर जो है रूट अल्फा में पूछा गया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इज द फाइनल आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल एट एक्सट्रीम एंड लोएस्ट पोजीशन पे दोनों की वैल्यू क्या मिली है इक्वल मिली है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक डायग्राम के साथ समझे इस चीज को कि हमारे पास में ये एक पर्टिकुलर सर्कल था जहाँ पे ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, इस पे जो वेलोसिटी है वो v थी। ये एक पेंडुलम यहाँ पे आपने क्या कर रखा है सस्पेंडेड कर रखा है, बॉल जो है ये इस एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ कहीं पहुंचा होगा, जब इसके साथ एंगल कितना बना रहा है ये थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसकी क्या होगी लोवेस्ट पोजीशन होगी। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो वो कॉन्सेप्ट वर्क करेंगे। एक तो हो जाएगा कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो है वो क्या बताता है कि लोवेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लोवेस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी मिलेगी हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, और जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे ना वहाँ पे क्या होगी mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पॉइंट आता है कि ये जो h है ना ये कितना है, तो इसको मैं एक डायग्राम के साथ अलग से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो टोटल था ये तो आपकी रेडियस थी कितनी l लेंथ थी यहाँ पर ये, और ये जो है ना ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचा तो ये भी यहाँ पे भी कितना है ये l लेंथ, एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी। तो ये जो लेंथ मिलेगी ये कितनी मिल जाएगी, दिस इज द कॉस थीटा, और ये जो टोटल हाइट होगी फ्रॉम दिस पोजीशन ये कितनी हो जाएगी l माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर का रिजल्ट कितना आएगा दैट इज अ 2g, एल कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए एक रिजल्ट तो आगे की वेलोसिटी कितनी होगी इनिशियल वो हमें क्लियर होगी। अब पॉइंट देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका रिजल्ट क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने आपको कंडीशन दे रखी है कि एक्सेलरेशन एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन पे देखो ना तो ऑब्जेक्ट जस्ट मूव हुआ है वहां से, तो वहां पे वर्क करेगा कौन सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर का काम यहाँ पे एल कर रहा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है वो हमारे पास में रिजल्ट। अब देखो इसको भी समझना है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे कंडीशन आई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास एम है तो एम नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, ये एंगल कितना बना रहा था यहाँ पे थीटा एंगल, तो इसका मतलब है कि ए कंपोनेंट तो ये वाला होगा जो कि कितना होगा एम जी कॉस, और ए कंपोनेंट जो इसको वापस रिवर्ट बैक करेगा वो कौन सा होगा एम जी साइन वाला। इसका मतलब जी साइन थीटा जो है ना
वो आपका रिटर्न एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी मिल चुकी थी, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी से जी कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया, वो हमारे पास मिला है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना मिला है, 1/2। चलिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो अगर मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, tan थीटा वाई इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब ऑप्शन जो है ना वो इन्वर्स में है, तो इसका मतलब थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई एंड tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, 1/2 इज द फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड देन रेशियो बताओ टोटल और काइनेटिक एनर्जी का। अब सबसे पहले समझते हैं कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम, एम मतलब यहाँ पे आपका एक मिनट अपन यहाँ पे के का ही रख देते हैं फॉर्मूला, तो हाफ के और रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स जो है ना वो कितना है, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे रखूँ काइनेटिक एनर्जी में तो क्या आंसर आएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। और आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू वी विल गेट हाफ के 8 ए स्क्वायर अपॉन 9, जो कि एक्चुअल में टोटल एनर्जी का कितना टाइम हो गया, 1/9 हो गया। अब आप सॉरी हाँ टोटल एनर्जी का कितना हो गया, दैट इज 8/9 हो गया। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी अपॉन में 8 ऑफ टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिला हमें, दैट इज 9/8 मिल गया। अब चेक करें कि ऑप्शन में क्या बोला गया कि इनका रेशो ऑलरेडी दे रखा कितना x/8, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो विल गेट x एज 9 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस पे था और बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड दे रखा ए, टाइम पीरियड कितना है 6 पाई, एज्यूम द ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x इज इक्वल टू ऐसे लेके x इज इक्वल टू √3/2 पे इतना टाइम ले रहा है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ से कहाँ पोजीशन थी यहाँ पे रिलेट किया गया। तो अगर मैं इसको डायग्राम से समझूँ ना, तो ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन थी ए, ठीक है, और हाईएस्ट पोजीशन से कहाँ अगर मूव हुआ है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे, ये जो है ना ये समझ लेते हैं कि इसका ओरिजिन था, यहाँ से कितना ऊपर शिफ्ट हुआ ये √3/2 ए, मतलब यहाँ तक इसने क्या किया, इसको शिफ्टिंग दी है। ओके, अब इसमें कितना एंगल कवर करेगा, वो एंगल जो होगा किसके इक्वल टू होगा, दैट टोटल आपके एंगुलर जो एंगल होगा ना उसके इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका क्या क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि ये एंगल ले लेता हूँ फाई, इस एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ फाई। मैं यहाँ डायग्राम एक अलग से शो कर देता हूँ कि यहाँ से ये वाली पोजीशन जो थी ये तो कितनी थी, ए थी, ये वाली जो पोजीशन है ये भी आपके पास में ए ही है, और इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक की पोजीशन है ना ये कितनी है, √3/2 है। यहाँ एंगल कितना बना रहा है, 5 बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक है कि cos फाई यहाँ से कितना मिलेगा, तो cos फाई जो है ना ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में कितना, दैट इज √3/2a डिवाइड बाई ए, √3/2a मिल गया, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कौन किस किस एंगल पे होती है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है दैट इज 30 डिग्री, मतलब π/6 पे आ गई। ये हमारे पास इनिशियल फेस मिल गया, और ये इनिशियल फेस ही किसके इक्वल टू है, दैट वुड बी जो इक्वेशन हमारे पास लिखी जाती है ना y इज इक्वल टू a sin ω/t, तो इसका मतलब ω/t जो है ना इनिशियल फेस कितना मिल गया, π/6 मिल गया। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि आपको टाइम की वैल्यू क्या आएगी, तो t इज इक्वल टू π/6 डिवाइड बाई ओमेगा, और ओमेगा जो होता है वो होता है कितना
2 पाई/t होता है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड आपको दे रखा कितना, 6 पाई दे रखा है, तो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 पाई/12। तो द आंसर वुड भी कितना होगा, पाई/2 सेकेंड हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको फिर से बोला गया कि पाई/x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी फाइनल आंसर 2 हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मतलब कुल मिला के आपको क्या देखना था कि इसने कितना एंगल कवर किया है फ्रॉम द a टू √3/a2 में, तो वो आपको इनिशियल फेस बताएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a, स्पीड इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दी जाए और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, कितना, जब 2a/3 था तब आपसे पूछा गया कि उसमें न्यू एम्पलीट्यूड अगर na/3 मिला तो n की वैल्यू कितनी होगी। अगेन एक न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक के अंदर जो अप्रोच है ना, वो सारे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के लिए है, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन के लिए है। सबसे पहले चेक करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने निकाला भी था। कितना मिला था, v इज इक्वल टू ओमेगा a² - x² मिला है। अब कंडीशन बोला है कि जब डिस्प्लेसमेंट मतलब x जो है ना, ये जब 2a/3 है ना, तब उस केस के अंदर इसका जो नया वेलोसिटी है या नया एम्पलीट्यूड होगा वो na/3 होगा। इसका मतलब सबसे पहले चेक करते हैं कि x की वैल्यू 2a/3 करके वेलोसिटी कितनी मिल रही है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा a² - 4a² / 9। तो जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 5a² / 9, और पूरा अगर रिजल्ट सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा √5 ओमेगा a/3। ये हो जाएगा रिजल्ट कितना, 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया वेलोसिटी, कब, जब एम्पलीट्यूड कितना था, 2a/3 था। अब आपसे पूछा कि नया एम्पलीट्यूड जो ना na/3 है, अभी नया एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं, जैसे a' लेट कर लेते हैं, ये a' जो आएगा ना उसी से हम कंपेयर कर लेंगे। तो नया एम्पलीट्यूड a' हो गया, उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है ना, न्यू वेलोसिटी, वो कितने टाइम इंक्रीज हो गई, 3 टाइम इंक्रीज हो गई, किसकी, ओरिजिनल की। इसका मतलब हुआ कि जो नई वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू √5 ओमेगा a/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी, नई वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वही मिलेगा, ओमेगा रूट में a। अब a कौन सा, नया एम्पलीट्यूड, दैट इज a' माइनस x²। x में क्या रखोगे, अगेन 2a/3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2a/3 मतलब 4a² / 9 इज इक्वल टू में कितना है, √5 ओमेगा a। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो रिजल्ट क्या आएगा, a' का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a² और प्लस में कितना, 4a² / 9। आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज 9 5 45 प्लस 4 49 अपॉन में 9 इंटू a²। चलिए स्क्वायर रूट हटाओ, तो a' कितना आ जाएगा, दैट इज वुड बी 7/3। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें तो कंपेयर करना था किससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करना था, मतलब na/3 किसके इक्वल टू आया, 7a/3। n की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 7 इज द फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी था, बट आपको एट द लास्ट तक ये चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉमन सी लग रही होगी, कि फॉर्मूले बहुत कॉमन से लगे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय, इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे, और टाइम पीरियड ऑफ मोशन जो है वो कितना दे रखा है, 3.14 सेकेंड दे रखा है। तो इस केस के अंदर वेलोसिटी बताओ जब टाइम कितना था, 0। अब टाइम 0 का मतलब क्या कह रहा है वो कह रहा है आपसे मीन पोजीशन पे। अब मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, a इंटू ओमेगा होती है। अब ओमेगा आपके पास यहाँ गिवन नहीं है, तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो ओमेगा जो t है ना, इसी से चेक करें कि ओमेगा t जो है ये इनिशियल फेस है आपका, और यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन में टाइम कितना रखना है, 0 रखना है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ओमेगा टी जो है, इसको जो इक्वेशन दे रखी है ना, एक काम करते हैं एक्स से निकाल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 10 साइन, ये जो ओमेगा टी प्लस 5/3 है ना, इसी को सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो आएगा 10 साइन का तो हो जाएगा कॉस, ओमेगा बाहर शिफ्ट हो जाएगा, इनटू में कॉस ओमेगा टी प्लस में 5/3। टाइम कितना रखना है अब हमें यहाँ पे, 0 रखना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी, 10। अच्छा, ओमेगा की जगह क्या करोगे, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी कर दो, कॉस टी की जगह 0 रखा तो ये क्या बचेगा, कॉस 5/3। चलिए इसको कैलकुलेट करते क्या आंसर आ रहा है,
10 इंटू 2 इंटू पाई, टी की वैल्यू 3.14 है, इसको भी पाई कंसिडर कर लो, और कॉस पाई बाई 3 जो होता है वो होता है 1/2। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जो है वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, बट ये है कि थोड़ी सी अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी निकालने क्या क्या रिजल्ट दे रखा है और आप किस अप्रोच से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ पार्टिकल इज डूइंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 0.06 टाइम पीरियड, अगेन दे रखा मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए दे रखा है 0.06, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल डी। चलिए इसी को कैलकुलेट कर लो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। टी की वैल्यू कितनी है, 3.14 मतलब पाई होती है, ये कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट आएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड आएगा। बट आपसे इसने पूछा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ये, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है वो है कि ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg एग्जीक्यूट SHM ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, फ्रीक्वेंसी आपके पास मेंशन है 25/पाई हर्ट्ज, एट द पोजीशन 0.04, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों दे रखी है। अच्छा, यहाँ से एक चीज हिंट मिल गया, अगर दोनों दे रखी है इसका मतलब एक्चुअल में तो ये टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हमारे पास, यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं कितना मिलेगा। ये मिल जाएगा आपको 0.9 जूल, और जो टोटल एनर्जी होती है ना वो हमेशा कंजर्व रहती है, और किसके इक्वल टू होती है SHM में, हाफ के स्क्वायर के इक्वल टू होती है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमें, 0.9 है, बिकॉज यहाँ पे ना तो के आपके पास गिवन है ना, और ना ए की वैल्यू गिवन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड तो पूछा है इसमें, तो एक रिजल्ट देता है कि ए स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 2 डिवाइड बाई के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि, तो के का जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो के को हम रिप्लेस करते हैं वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा तो आपके पास नहीं, बट फ्रीक्वेंसी जरूर दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है ना तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एम दे रखा है 0.2 kg, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 4 पाई स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी है कितनी 225/5, तो ये हो जाएगा 625 में पाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, ये 5 की टेबल में कैंसिल आउट, और ये 125 इंटू 4 होता है 600, तो इसका मतलब ये हो गया केस कितना मिल गया हमें 0.9 इंटू 2 अपॉन में 600, डेसिमल हटाओ 1 0, एंड 2 की टेबल में ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 3000, एंड यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये कितना आ जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनता तो एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता। लेट मी चेक, अच्छा वेट, ये 500 होता, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये जो होगा ये होगा कितना 500 होगा, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये जाएगा 0.9 इंटू 2 अपॉन में 500, और या 500 डेसिमल हटाओगे तो 1 0 लगेगी, 2 की टेबल में कितनी बार 2500, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, ठीक है, 9 का तो हो जाएगा 3, और 2500 को हो जाएगा 50, 3/50 क्या मिल गया मीटर में गया, लेकिन आंसर तो हमें क्या निकालना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करोगे 3/50 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस की क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 10th है कि पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दे रखी है 4 मीटर 2 एंड 16 दे रखी है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन अगर रूट एक्स है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, तो एक बार चेक करें एक एक वैल्यूज कि आपके पास में पोजीशन दे रखा है, मतलब एक्स दे रखा है कितना 4, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2, और एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 16। सब में एक एक करके रिलेशन देखते हैं, कॉमन रिलेशन क्या होता है, तो वी जो होता है ना ये होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या क्या रिजल्ट हमें पता है कि ओमेगा नहीं पता और ए की वैल्यू नहीं पता। चलिए एक्सेलरेशन हमारी कोई हेल्प कर सकता है क्या, तो एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है,
अब आई थिंक यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू तो मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इसका मतलब हो गया ए अपॉन में एक्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 16 और एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पर सेकेंड आ गई, ठीक है। ये हमारे पास में 2 पर सेकेंड क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया। चलिए अब आपका काम ईजी हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है ना, तो 2 ये हो जाएगी रिजल्ट, ओमेगा की वैल्यू भी 2 मिली है, रूट में ए स्क्वायर आपको निकालना और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत सारे स्क्वायरिंग करूँ तो 1 इज इक्वल टू क्या मिला ए स्क्वायर माइनस 16, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17, स्क्वायर हटाओगे तो ए की वैल्यू क्या मिल गई रूट 17 जो है वो आपका आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर पूछा गया ना तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी 17 इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ पार्टिकल ऑफ 0.50 kg एग्जीक्यूट एसएचएम, फोर्स दे रखा है आपको, तो एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है -50 एक्स दे रखा है, मतलब यहाँ से के की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 50 गिवन है। पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन कितना है एक्स अपॉन 35, क्या होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। रिजल्ट देखते हैं कि के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा रूट में के बाई एम। वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू है 50, एम दे रखा है 0.50 kg, डेसिमल हटाओगे 200, तो ये हो जाएगा कितना रूट में 100 जो कि कितना होता है 10 होता है। तो हमारा काम यहाँ पर ईजी हो गया कि t इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 पाई अपॉन में 10 मिल गया। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्ट आपका क्या हो सकता है 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, इसको एक काम करते हैं ऐसे कैलकुलेट करते हैं ताकि, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो हमारे पास दे रखा है पाई अपॉन 35 की फॉर्म में, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ना इसी को रख देते हैं कितना एक्स अपॉन में 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 35 अपॉन में 10। अच्छा अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको आंसर चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, ये कैलकुलेट हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 22 इज द फाइनल आंसर मिल जाएगा जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लगा होगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड टू मासलेस स्ट्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए और मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर बी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी जो है ना ये कैसे डिटरमाइन करोगे, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू ओमेगा, और जो ओमेगा जो होता है ना ये होता है कितना रूट में के बाई एम। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो होगी ना ये आपकी मैक्सिमम लिखी जा सकती है ए रूट में के बाई एम। एम्पलीट्यूड और मास यहाँ पे क्या है दोनों का इक्वल है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली किसकी हो जाएगी उसके स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं ए और बी के दोनों का ही रेशियो निकालूं तो इसका मतलब ये रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे रूट में k1 अपॉन रूट में k2 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 2025 के जेई के सेशन में पूछा गया था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड 2, टाइम दे रखा है कितना 2 सेकंड दे रखा है और एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब यहाँ से एक पॉइंट समझते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है मेन पोजीशन है, तो ये टाइम पीरियड जो 2 सेकंड है ना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे गया यहाँ पर ए से वापस रिटर्न हुआ मेन पोजीशन पे, मीन से गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे और वापस यहाँ से रिटर्न आया ये, तब जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ये कितना टाइम में करेगा 2 सेकंड में करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर तो 1 ये 1 और ये 1, मतलब ये हुआ कि टाइम 2 सेकंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की ना इसने वो कितनी की है 4 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में ही है। अब आपसे पूछा कि 12.5 में मतलब कितनी होगी, तो अगर एवरी 2 सेकंड में 4 सेंटीमीटर की है तो 12 सेकंड में कितना हो जाएगा 12 सेकंड में हो जाएगा
24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक और 1 कर दो, इसका मतलब टोटल कितना सेंटीमीटर कवर किया इसने, 25 सेंटीमीटर जो है इसने कवर किया है। ये तो हो गया क्या, डिस्टेंस मिल गई, दिस इज द डिस्टेंस जो कैपिटल डी से डिनोट की है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट में यह समझ में आ रहा है कि 12 सेकेंड में वापस कहाँ पहुंच गया, मेन पोजीशन में बच गया। इसका मतलब जो भी डिस्टेंस इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो किसके लिए ट्रेवल की है, सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए की है, जो कि कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैपिटल डी अपॉन डी का रेशो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 25:1। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बेस का क्वेश्चन था, जनरल एक तरीके से आप सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि लाइट होलो क्यूब ऑफ साइड लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और किसमें फ्लोट कर रहा है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। इसको पुश डाउन किया है एंड देन रिलीज किया, तो ऑब्वियसली एसएचएम करेगा ये, कि अगर ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे एक क्यूब जो है वो आपने इसको पुश किया है देन वापस ड्रॉप किया, तो ये क्या करेगा, अपने पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ यहाँ पे एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। टाइम पीरियड दे रखा है कितना, y पाई इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, यहीं से आपकी y की वैल्यू पूछी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्टली आपसे टाइम पीरियड पूछा है। अब जब ये टाइम पीरियड एसएचएम कर रहा है तो बेसिकली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई। वैसे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पेंडुलम का केस होता तो L/G होता, बट पेंडुलम नहीं है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है ना कितनी, अपन x लेट कर लेते हैं कि x हाईएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया एंड डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कौन सा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसका मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पॉइंट देखते हैं कि जब ये आपने जैसे ही पुश बैक किया ना, तो इसका जो वेट mg है ना, वो किसके इक्वल टू होगा, वो इक्वल टू होगा दैट ma के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब बियोंसी फोर्स जो है वो पोस्ट फोर्स के इक्वल टू हो जाएगा। अब m यहाँ पे क्या बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ना उसका मास। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, m जो है वो आपका वेट लग रहा है इसके नीचे की तरफ, तो इसको तो कैलकुलेट करते हैं किससे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू m इंटू ए। डेंसिटी वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो एरिया हो जाएगा लेंथ, अगर आपके पास में कितनी है, साइड की लेंथ को l मान लेते हैं यहाँ पे, तो l का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो x हो जाएगी, एंड g इज इक्वल टू कितना मिल गया, ma। तो जो नेट एक्सेलरेशन यहाँ मिलेगा वो कितना मिलेगा, डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी डिवाइड बाई स्मॉल m। चलिए एक्सेलरेशन मिल गया, पुट करें यहाँ पे टाइम पीरियड के फॉर्मूला, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 पाई रूट में x अपॉन में रो एल स्क्वायर एक्स जी मल्टीप्लाई बाई एम। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड का क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 पाई रूट में m अपॉन एल रो एल स्क्वायर इंटू में जी। चलिए अब सारी वैल्यूज देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मुझे रिजल्ट आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, m कितना दे रखा है, तो m आपको दे रखा है, आप मास 10 ग्राम दे रखा है, तो kg में कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3। डेंसिटी कितनी दे रखी है वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी है 10⁻3। साइड की लेंथ कितनी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10 हो जाएगी। चलिए पावर कैलकुलेट करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई 10⁻⁻3 इधर 10⁻3, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4। पूरा रिजल्ट सॉल्व होने के बाद में क्या मिलेगा, 2 पाई जो टोटल पावर होगी कितनी होगी 10⁻⁻3, ये भी -3 हो जाएगा ऊपर जाके, एंड इसके अलावा बचेगा +2। तो एट द लास्ट रिजल्ट आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, जो कि बाहर आके शिफ्ट हो जाएगा 10⁻⁻2 सेकेंड जो है वो आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा अब इसको कंपेयर करें हमारे सॉल्यूशन से, हमारे सॉल्यूशन में भी ऐसा कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली y की वैल्यू क्या मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई हमारे पास में कितनी 2, जो है वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जहाँ पे आपको फ्लो डायनामिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ये जो बेसिकली टेस्ट पार्ट लेके चल रहे हैं या फिर पीवाईक्यू का पार्ट लेके जा रहे हैं, ये 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वीडियो को एंड तक देखा करें हर एक वीडियो में, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।